इंडस्ट्री से बंदा उठाया, उसने ऐसा थप्पड़ मारा है, ऐसा थप्पड़ मारा है। तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? Who the hell are you? प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। अब देखें कि एक है अलामा साहब है, एक हाफिज साहब है, आप में दीनदार लोग हैं, अच्छे हाजी नमाजी लोग हैं, आपको ये चीज़ बुरी लगी है, बुरी लगती है, गैरतमंद बंदे को तो लगती है बुरी जी, लेकिन आपका एक स्टेटस है, आप हाजी नमाजी हैं या आलिम हैं, आप खतीब साहब हैं, आपको तो बुरी लगी है। आप अंदाजा लगाएं कि एक फिल्म इंडस्ट्री का बंदा, उसको इतनी बुरी लगी है तो है कितनी बुरी। ये कितना बुरा काम है, कितनी बुरी चीज है कि उसे बुरी लगी है। और कुछ मजहबी जो लोग हैं हाजी बन जाते हैं रमजान शरीफ में, बड़ा मुझे मसला में तेनू तकलीफ की है। और अक्ल से मावरा इनके आर्गुमेंट, पहली बात तो ये कि ये कल तक मैं समझ रहा था कि ये एक बदतमीज किस्म के इंसान है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत, किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। किसी के जिस्म पर या किसी की शक्ल पर या किसी के रंग पर या किसी की आदात व अतवार पर वो कोई बात कर सके, लेकिन उसके बाद आपने जिस किस्म की मुगल्लज़ात और खलीज जबान इस्तेमाल की है, ये एक फिरौनी तबीयत के आदमी है, इनके अंदर तकब्बुर कूट कूट के भरा हुआ है। जाली दाढ़ी लगा के रमजान शरीफ में आ जाते हो, तुम लेक्चर देते हो, तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें क्या दर्द हुई है, बड़ी दर्द उठी है जी, ये हुआ है जी, ये हुआ है जी। इंसान पूरी इंसानियत में सबसे ज्यादा औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जिस मजहब ने किया है वो मजहब इस्लाम है। वो इस्लाम ही ऐसा मजहब है जिसने इंसानी हकूक और बिलखुसूस औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज तुम्हारे अंदर औरतों की क्या इज्जत है, आज इंडिया के अंदर क्या इज्जत है। सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं हुआ था, विलादत नहीं हुई थी, माँ को मंडियों में इसी इंसान ने बेचा जी, बेटी को इसी ने ज़िबा किया, बेटी को इसी इंसान ने दरगोर किया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल का चांद तुलू हुआ, सरकार ने ही फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, और फरमाया खबरदार, ये मंडियों में बिकने वाली चीज नहीं, ये ऐसी दौलत है जिसके कदमों में जन्नत है। किस भी बात करते हो, किसके हकूक की बात करते हो। ये कौन सी औरतें हैं आज जो प्ले कार्ड लेकर निकली हुई हैं, यार क्या है, शर्म आती है। ऐसे कार्डों पर ऐसे जुमले लिखे हुए हों अल्लाहु अकबर और ऐसी बातें लिखी हुई हों, ये कौन है, ये किसका एजेंडा है। ये एनजीओज को लोग बाहर के जितनी कुव्वतें हैं, कुफर कुव्वतें हैं, वो सारा फंडिंग करती है, और फंडिंग करके पैसा मुख्तस होता है कि तुमने फला मुल्क में ये करना है, तुमने फला मुल्क में ये करना है, तुमने फला मुल्क में ये करना है, तुमने फला मुल्क में ये करना है। फिर आगे बार्गेनिंग होती है, ख़रीदा जाता है, फिर चैनल भी ख़रीदे जाते हैं, फिर लोग भी ख़रीदे जाते हैं, कुछ मजहबी स्कॉलरों को भी ख़रीद लिया जाता है, फिर कुछ एंकरों को भी ख़रीद लिया जाता है, फिर कुछ बीबियों को आगे लगा दिया जाता है। ये तो किसी दुश्मन की चाल है। अल्लाहु अकबर। आज किसके हकूक़ की बात कर रहे हो, कौन से हकूक़, कौन सी आज़ादी। ये आज़ादी निस्वां का मसला नहीं, याद रखो, मैं इस मरकज़ में कह रहा हूँ, आज़ादी निस्वां का मसला नहीं, औरत की आज़ादी का मसला नहीं, औरत तक आज़ादी की जंग है, औरत की आज़ादी की जंग नहीं, औरत तक, कि औरत तक पहुँचना आसान किया जाए। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और ये इज्जत नहीं कि तेरी बेटी दुकान पे काम करे, ये इज्जत नहीं तेरी बेटी सेंटर पे काम करे, ये तेरी इज्जत नहीं कि तेरी बेटी हजारों लोगों की नजरों का लुकमा जहाज में बने, ये तेरी इज्जत नहीं है। ये वेस्ट कहता है ये इज्जत है, ये मगरिब कहता है ये इज्जत है कि काम करो जी, शाना बशाना काम करो। ये इज्जत नहीं कि दुकान पे काम करो, ये इज्जत है तू घर में शहजादी बन के बैठ, तेरा खामन तेरा नानो नफका पूरा करेगा। ये इस्लाम कहता है। आप बताएं कि दुकान में एक बेटी जाकर काम करती है वो इज्जत है, जहाज में काम करती है वो इज्जत है, बोलिए ना। एक घर में बैठी है, मलका बन के बैठी, मखदूमा बन के बैठी है, आराम के साथ खामद आ रहा है, नानो नफका पूरा कर रहा है, खर्चा पूरा कर रहा है, बच्चों को दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये इस्लाम ने जिम्मेदारी मर्द की लगाई है, तो इज्जत इस्लाम ने दी है कि इस माशरे ने दी है। इस्लाम ने ही इज्जत औरत को दी है, और ये हकीकी मानों में इज्जत है। ओ बीबियो, अल्लाह का खौफ करो, इस्लाम की छतरी के नीचे आ जाओ, तुम भूली हुई हो। अल्लाह ने जो तुम्हें इज्जतें दी हैं वो इज्जतें लो,
اور اسلام کی چھتری کے نیچے تمہارا مال بھی محفوظ ہے, تمہاری عزت بھی محفوظ ہے, تمہاری عصمت بھی محفوظ ہے. ایک کلمہ شریف کا سایہ جس کے سر پر ہے, اس کے مال جان کی حفاظت کلمہ کرتا ہے, اسلام کرتا ہے. تم ایسی پریشان ہو, ایسی بے وقوفی میں کسی کی باتوں میں آ گئی ہو, یاد رکھو اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, عزت والی چیز ہوتی ہے, اسلام اسے پردہ دیتا ہے. رب کے گھر پوری دنیا میں ہیں, لیکن سب سے بڑا گھر خانہ کعبہ ہے, اسے پردہ دیا گیا ہے. فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بڑی بڑی کتابیں ہیں, دینی کتابیں بھی ہیں, کسی کتاب کو غلاف نصیب نہیں ہے. قرآن سب سے اعلیٰ کتاب ہے, اس لیے اسے غلاف نصیب ہے. تو پوری دنیا کی عورتوں میں کلمے کی وجہ سے تیری عزت ہے, اس لیے اللہ نے تجھے پردہ دیا.